नेहा, नेहा बहू। मैं आऊं मम्मी जी? ये नेहा की पोटली है ना? हाँ, नेहा का ही है। वो सुबह कमर पर लटकाए हुए घूम रही थी। कहते हैं हर इंसान दुनिया में कोई ना कोई मकसद लेके पैदा होता है। लगता है ये नेहा भी त्रिपाठी खानदान का सुख चैन छीनने का मकसद ही लेके पैदा हुई है। तूने चोरी किया? अरे दद्दा, अरे आप लोगों की कृपा से मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि मैं औरतों की ये पोटली चोरी करता फिरूं। ये तो गिरा पड़ा मिला था जमीन पर, तो उठा लिया। सोचा जब नेहा भाभी मिलेंगी तो उन्हें लौटा दूंगा। हाँ हाँ, पंकज बोल रहा था वो नेहा को दे देगा। हाँ, तू टेंशन मत ले। मैं खुद लौटा दूंगा। नेहा, अरे ताई जी, संजू दद्दा पोटली के साथ साथ सबूत भी ले गए। जल्दी कुछ कीजिए वरना आप भी फंसोगी और मैं भी। संजू तेरी तरह गाया गुजरा नहीं है कि किसी की पोटली खोलकर देखेगा कि इसमें क्या है। और वैसे भी इस मनहूस ने इसमें लेटर लिख के नहीं डाला है कि पंकज कमीना ही सारी खुराफातों की जड़ है। और तू घबरा मत, उसमें कागज का फर्रा ही तो है ना। संजू ने देख भी लिया तो उसे क्या ही समझ में आएगा। और तू पोटली को छोड़, पहले इसको ठिकाने लगाते। और कैसे? नीचे लोगों का हुजूम, 75 सिक्योरिटी गार्ड और बाहर मीडिया, इन सब लोगों के बीच में कैसे लेके जाएंगे इन्हें? मिल गया रास्ता। सबके बीच में से लेकर जाएंगे इसे और किसी के बाप को शक नहीं होगा। आपने नेहा को देखा कहीं पे? नहीं। कुछ खतरनाक गुंडे मुझे उठाकर लेकर गए थे। संजय समय पे आया और इसने मेरी जान बचाई। नहीं नहीं, पर आज कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता। मेरा मतलब कि सब घर पे ही हैं और सिक्योरिटी भी हाई है, तो यहीं कहीं होगी वो। हाँ, होगी तो यहीं कहीं पे। पर क्या ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं माइंड में? वैसे इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से हम आने वाले खतरे के लिए ऑलरेडी रेडी रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ओह माय गॉड। ये क्या है? मन्नत का लड्डू। मन का लड्डू? इतना बड़ा लड्डू मम्मी जी? अब मन्नत इतनी बड़ी थी तो उसी के बराबर का लड्डू होना चाहिए ना। और वैसे भी जब भगवान ने मेरी मन्नत पूरी करने में कोई कंजूसी नहीं की तो मैं चढ़ावा चढ़ाने में कैसे कंजूसी कर सकती।
पूरे 1008 किलो बूंदी से बना है ये एक बूंदी का लड्डू। और इस लड्डू को मैंने खुद तैयार किया है और इसे अभी के अभी मंदिर भिजवाना है। चाहे सिक्योरिटी हो या मेहमान या फिर मेरे दोनों नालायक बेटे, सबकी नाक के नीचे से मैं इस नेहा को लड्डू में डाल के ले जाऊंगी। चलो चलो ले जाओ इस लड्डू को संभाल के। भाई जी, इस लड्डू को सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसे सही सलामत पहुंचा के आता हूं। इस लड्डू में पड़ी नेहा आज इतनी दूर जाएगी कि कभी वापस नहीं आएगी। वाह बेबी त्रिपाठी, क्या चाल चली है, शाबाश। ले जाइए लड्डू, मेरी मन्नत पूरी होने का समय आ गया है। अरे ये मन ही मन इतना बड़ा लड्डू कैसे फूट गया आपके बेबी जी? क्या है ये? कहा ना विधायक जी, मेरी मन्नत पूरी होने का समय आ गया है। अच्छा मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। लड्डू के बीच में क्या भरा जाता है? लौंग, इलायची, मेवे, काजू, बादाम और क्या? पर आपकी बेबी ने लड्डू के अंदर एक लड़की को भर दिया है। नेहा है इसके अंदर। और अब वो जाएगी बाहर। मेरे बेटों की जिंदगी से भी और हमारे घर से भी। तो होगी ना हमारी मन्नत पूरी। अरे भाई संभाल के उठाओ, बड़ा ही खास लड्डू है ये। चली थी सबके आगे मेरी पखिया उधेड़ने। आज आपको ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि लोग आसमान और पाताल एक करके भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे। महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की, महारानी जा नकली बहू, आज नवरात्रि का पहला दिन इस घर में तेरा अंतिम दिन बन गया। महारानी माता रानी की, 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 महारानी माता रानी की। जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी चरण में तेरे पंकज संभल के। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की, महारानी माता रानी की।
संभल के भाई लोग, खुद गिर जाना लेकिन लड्डू नहीं गिरना चाहिए। चलो। इतना बड़ा लड्डू, बाप रे बाप, ये क्या है? अद्भुत, ऐसा भोग तो दुनिया में नहीं देगा। क्योंकि ये लड्डू सीधा गिरेगा बेतवा नदी के तेज बहाव में। बारिश के कारण बांध का सारा पानी बेतवा नदी में छोड़ दिया है। ऐसे में पानी का तेज बहाव लड्डू के अंदर पड़ी नेहा भाभी को भोपाल की सीमा पार कहां पहुंचाएगा, कौन जाने। हाँ, गुमशुदा कहलाने के लिए तैयार हो जाइए। नेहा शर्मा त्रिपाठी, अभी तो ताई जी और मेरी मन्नत पूरी होगी। चरण में तेरे प्रणाम। तो क्या? हे माता रानी, ये क्या खेल खेल रही हैं आप? सुरेश, जल्दी जाके आउटसोर्स इन्वर्टर चेक करो, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। जल्दी जाओ। हाँ जल्दी जाओ। हे भगवान, ये ऐसा लग रहा है माता रानी किसी बात से क्रोधित हो गई है। वैसे तो सब कुछ काबू में है। जितनी जल्दी भीड़ भाड़ से इस लड्डू को लेके निकल जाएं तो अच्छा होगा, वरना इस विचित्र लड्डू को देखने के लिए और लोग आ जाएंगे। अरे चलो चलो। अरे बाप रे, इतना बड़ा लड्डू कभी नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार ऐसा लड्डू देखा है। अरे 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 माता जी, बहन जी, हाथ मत लगाइए, दूर से देखिए। मन्नत का लड्डू है, अशुद्ध हो जाएगा। मन्नत का लड्डू? हाँ, मन्नत का। उठाओ, चलो चलो चलो। अरे ध्यान से। हाँ, भैया जी दूर, और टकराना नहीं। अगर लड्डू नीचे गिरा और चुरचुर हो गया ना तो आई जी तुम्हारी हड्डियां चूर-चूर कर देंगी। चलो आगे। अरे भैया भैया, माता जी दूर दूर हो जाइए। भैया जी हटिए ना प्लीज। जल्दी चलो जल्दी। बात का डर था वही हो रहा है। लड्डू को देखने के लिए भीड़ बढ़ रही है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम तो भीड़ में ही फंस जाएंगे, और अगर नेहा भाभी को होश आ गया तो सारा किया धरा मिट्टी हो जाएगा। अरे हटिए ना, अरे दूर हो जाइए। अरे चलो, विनती कर रहा हूँ, मन्नत का लड्डू है, दूर हो जाओ। हाँ हाँ भैया, पता चल गया, मन्नत के लड्डू है। चूक आ रहा है, बस देख रहे। हाँ हाँ, दूर से देखो। चलो। अरे हटिए ना भाई, कान करा के मानेंगे क्या? जाने दीजिए। अरे चलो। अरे कोई कुछ करो। आजो संजू, विजय, तुम लोग ऐसे खड़े क्या हो? कोई दिमाग चलाओ। ऐसे बल पे बल फटते रहे तो कहीं आग वाग लग जाएगी। इतनी भव्य आरती हुई, भोग प्रसाद सब अच्छे से हुआ, फिर ये क्या मुसीबत आ गई हम पे? मम्मी आप टेंशन मत लो, हम देखते हैं। संजय चल, हम देख कर आते हैं, कुछ करते। संजू आराम। हाँ भैया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ वही ना, सारे फ्यूज ठीक है, इतना शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ है। इधर लाइटें क्यों आगे डांस कर रही है? हाथ मत लगाओ। बहुत प्रेम से समझा लिया, अब पीछे हटो नहीं तो देंगे खाने भर का। हटो पीछे। अरे तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी चलो, हटो हटो। अरे इतनी जल्दी भी नहीं, वरना ये लड्डू यहीं पे गिर जाएगा। ध्यान से चलो और थोड़ा संभल के।
चलो आगे। ए पीछे हटो, पीछे हटो। अरे सन की है क्या ये लड़का? पेंट लेके लड्डू हाँक रहा है। सन की नहीं, पागल है पागल है। 100 बार बताया है, मन्नत का लड्डू है। अब पीछे हटो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा सबकी। हटो, पीछे हटो। हे, बहुत हुआ सम्मान। खबरदार अगर अब कोई पास आया तो। दर्शन कर रहे हो तो दूर से करो, हाथ मत लगाओ। दूर हो जाओ। अब ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, अरे नहीं। अरे नहीं बच्चियों, हाथ मत लगाओ इसे। अरे देवियों, अरे माताओं, ये लड्डू है, ये नीचे गिर जाएगा। अरे अरे हटो। अरे नहीं, अरे दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अरे नहीं, छोड़ दो इसे। अरे बच्चियों, देवी माओ, अरे छोटी माता रानियों, पीछे हटो, ये लड्डू नीचे गिर जाएगा। अरे देवियों, क्यों उत्पात मचा रही हो? ऐसा मत करो, रुको रुको। अरे अरे छोटी बच्चियों, देवियों, मत करो। अरे हमें जाने दो, अरे हमें जाने दो प्लीज। अरे ये लड्डू गिर जाएगा नीचे। अरे अरे मत हाथ लगाओ इसे। अरे नहीं, पीछे हटो, पीछे। हे माता रानी, भला टले। मेरा तो जी बहुत ही घबरा रहा था। घबराहट तो मुझे भी हो गई थी। मुझे लग रहा था कहीं पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं हो गई। सारे वायर, सारे कनेक्शन, सब कुछ ठीक था, तो फिर लाइट इतनी फ्लक्चुएट कैसे हुई? और फ्लक्चुएट हुई तो अचानक उसके बाद सब कुछ ठीक कैसे हो गया? तो अपने आप में एक चमत्कार है। दीदी उठो ना दीदी। सत्यानाश। दीदी उठो ना दीदी। इन्हें तो होश आ रहा है। इन्हें तो पहले ही मेरी सारी करतूतों का पता है। अरे अगर इन्होंने मुझे इस बार देख लिया तो मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। दीदी उठो ना दीदी। दीदी उठो ना दीदी। शेरनी झांक गई। अगर मुझे देख लिया तो यही चीज फाड़ देगी। दीदी उठो ना दीदी। दीदी आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो दीदी। मैं यहाँ कैसे पहुंची?
एक लड़का आया था, बड़ा सा बूंदी का लड्डू लेकर आया था। बच्चों के धक्के से बूंदी का लड्डू फूल गया और तुम बाहर आ गई। माता रानी ने आज कन्याओं के रूप में आके मुझे बचाया। कर्म सच्चे हो और नियत नेक हो, भगवान खुद अवतरित हो जाते हैं। आज भगवान की आस्था और पक्की हो गई। भगवान मदद करने आते हैं, बस जरूरत है उनके रूप को पहचानने की, जैसे आज आप लोगों के रूप में आए। जय माता रानी की। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मुझे यहाँ पर लेकर आया, क्या वो गोरा पतला सा दाढ़ी वाला था? हाँ, जैसा आपने बताया वैसा ही था। हाँ, उस तरफ भागा, उस तरफ भागा। आपको मालूम चल गया था कि मेरे पास सारे सबूत हैं आपके खिलाफ, इसीलिए आपने मुझे रास्ते से हटाने के लिए फिर से प्लान बनाया। सोचा था सारे सबूत सामने रखने के बाद अगर आपको अपने किए पर पछतावा होगा तो आपको सुधरने का एक मौका दूंगी। लेकिन अब जैसे माता रानी ने महिषासुर का वध किया था, वैसे ही मैं आज आपके सारे कर्मों का हिसाब करूंगी पंकज भैया। आज आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे दत्त तेरी की, ये नेटवर्क को भी आज ही दुश्मनी निकाल ली है क्या? पंकज भैया! रुक जाइए पंकज भैया, क्योंकि आप कितना ही क्यों ना भागे, मुझसे नहीं भाग पाएंगे। आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? रुकिए और बताइए क्यों मारना चाहते हैं आप मुझे? इस बार तो बुरा फंसा। आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। पहले नकल के मामले में मुझे बदनाम करने की कोशिश की, फिर किडनैपिंग, फिर बिजली का झटका। इतनी नफरत क्यों करते हैं आप मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कहाँ चले गए? बाप रे, लड़की की डायन है, पीछे ही पड़ गई है। बड़ी मुश्किल से चकमा दे पाया। तेरी की, मर गया मैं तो। आगे तो रास्ता ही बंद है। हाँ, नेटवर्क मिल गया मुझे। इसे कहते हैं मन की मुराद पूरी होना। तेरे ही फोन का इंतजार था पंकज, आ गई खुशखबरी। हाँ बोल। ताजी लड्डू फूट गया, निया निकल गई है। अब वो सीधा आपके पास आएगी, संभालिए वरना कांड होने वाला है, कांड। हेलो हेलो, ताई जी सुन रही है ना आप? अरे कुछ कीजिए, वरना आज मेरे साथ साथ आप और ताई जी दोनों खत्म समझिए। अरे बर्बादी लेकर बढ़ रही है निया भाभी घर की तरफ। क्या बक रहा है? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ताई जी? हेलो पंकज, कुछ कीजिए, जल्दी से होती है। पंकज
दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी जय दुर्गे जय जय भवानी चरण में तेरे प्रणाम हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ दुर्गाय नमः। बहुत बार पूछा, अब आखिरी बार पूछूंगी और एक ही बार पूछूंगी, क्यों किया आपने ये सब? भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। नहीं हम अभी नहीं। बोलिए क्यों किया ऐसा आपने? मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने जो किया इसलिए किया क्योंकि मैं संजय त्रिपाठी से नफरत करता हूँ। क्या? संजय से नफरत? हाँ नफरत। इतनी नफरत करता हूँ कि उसके आसपास की हर वो चीज मिटा देना चाहता हूँ जिससे उसे खुशी मिले। और ये नफरत आज से नहीं है, बचपन से मेरे सीने में दस्तक रही है। दिन रात सोते जागते दुआ में बददुआ में पूजा में बस यही मांगा कि वो तड़प तड़प के मरे। ताऊ जी विधायक क्या बने, मुझे और मेरी मां को गुलाम समझ लिया। मुझे यार शहर में संजय का खिलौना समझ के लाए वो, जानवर बन के पड़ा रहा था मैं कोने में। इसलिए मैं उसे तकलीफ देने के मौके ढूंढता रहता हूँ। स्कूल में मैं आ नहीं सकता था, पर कॉलेज में मुझे मौका मिला। मैं जान गया था कि आप उसकी दुखती नस हो। अगर मैं आपको अलग कर दूं तो संजय की लाइफ का पत्ता भी नहीं लेगा आपके बिना। जब उसका रिजल्ट आया तो मैंने उसे जीप की चाबी दी और चढ़ा चढ़ा के दारू पिलाई। वो तो मना कर रहा था कि नहीं नहीं मुझसे नहीं संभलेगी। संजय दत्ता, अरे क्या बियर उड़ेल रहे हो यार, हम चखो हम। होश में वो कभी ऐसी गलती नहीं करता, पर नशे में धबाक करके दिया उसने आपके पापा के गाल पे तमाचा। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? वो थप्पड़ आपके पापा के गाल पे संजय के हाथ से पड़ा जरूर था, पर पड़वाया मैंने था ताकि आप उससे दूर हो जाओ। अरे कौन लड़की ऐसे लड़के से दोस्ती करेगी जो उसके बाप को मारा हो? इतने पे भी मेरी नफरत संजय से कम नहीं। फिर मैंने बहुत कुछ किया। मैंने आशी को एसएमएस डाला कि आज भाभी की मुंह दिखाई तो तू भी आ जा। पर फायदा क्या? उसका एसएमएस आता है कि सॉरी यार। आपका काम बन जाएगा। कैसे? नेहा है ना आपकी हर दिक्कत का रामबाण इलाज। संजू के पीछे खुद को बर्बाद मत करिए, वो गर्लफ्रेंड बनाएंगे छोटे कपड़े वालियों को। लगा लो शर्त। कैसी शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। आप सबसे ऊपर और हम सब आपके कबूतर। वैसे तो दिमाग से तेज है संजय, पर प्यार के मामले में पैदल है। प्यार उसे आपसे हमेशा से था, पर समझ देर से पाया। सच कहूं, जब उस गधे को आपके लिए तड़पते हुए देखा ना, एक अजीब सा सुकून मिला है मुझे। और उस दिन वो न्यूज़पेपर वाला कांड हुआ था ना आपके साथ। मम्मी पापा ये सब मुझे नहीं पता।
उसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो तो आपके प्यार में दीवाना है। प्यार हो गया मुझे नेहा से, पहला पहला प्यार। संजू लव नेहा। उसके बाद क्या नहीं किया उसने? अजय दत्ता को आपके घर पढ़ाने के लिए भेजा, बिलबोर्ड के कैफे में अपने कॉलेज के लौंडों को भेजा ताकि उसका कैफे चले। नेहा के भाई ने इंटरनेट कैफे खोला है, ये अपना बिट्टन मार्केट है ना, वहां पे कॉलेज के सारे लड़कों तक मेरा संदेशा पहुंचा दो कि चैटिंग करनी हो, गेम खेलना हो, हर एक लड़का सिर्फ और सिर्फ दीपक इंटरनेट कैफे में ही जाएगा। महादेव से मन्नत तक मांगी। हमारे प्यार को महादेव आप ही समझ सकते हो। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि कुछ ऐसा समझ कर कीजिए कि मैं और नेहा हमेशा हमेशा के साथ हो जाए, हम दोनों जिंदगी में कभी अलग ना हो। मैंने उसे गन दी थी और चलाई भी मैं नहीं थी। तुमने अपने बड़े भाई को गोली मार दी। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने, बहुत बड़ा, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने गोली नहीं चलाई। एकदम चुप। कि नेहा शर्मा के बिना संजय त्रिपाठी के लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम जन्मदिन का केक कैसे काट सकते थे? अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उठा लिया एक जीती जागती लड़की को उसके घर से। आज से, अभी से कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं हो तुम मेरे लाइफ में। संजय ने कभी कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ मैंने करवाया, सारी बिसात मैंने बिछाई। संजू बस एक मासूम, पहले प्यार में दीवाना, मेरी हर चाल का बस एक मोहरा था। और एक बात, आपको क्या लगता है कि आपसे शादी की जिद संजय ने की होगी अपने पापा से? नहीं नहीं नेहा जी, अरे संजू को तो पता ही नहीं था कि ताऊ जी ने आपके सामने क्या क्या शर्त रखी है दुल्हन बनने की। फिर आप अचानक अजय भैया की दुल्हन बनकर घर चली है। ये कैसे और क्यों, ये ना मैं जान पाया और ना संजू। जान बसती है संजू की आप में, सिर्फ आप ही है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है। आपका साथ उसे सुकून देता है और यही सुकून मैं उससे छीनना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको शिकार बनाया। क्या क्या नहीं किया मैंने, शरबत में शराब मिलाई, गणपति विसर्जन में आपका किडनैप करवाया, मुंह दिखाई में कुचली वाली साड़ी, और आपके पापा को घर पे बुला के तिरस्कार, और आज लड्डू विसर्जन, ताकि आप उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ और वो आपकी याद में जिंदगी भर तड़प तड़प के मरे। लेकिन हर बार आप बसती गई, लेकिन मेरी बद्दू आप दोनों को जरूर लगेगी। संजू को उसकी नेहा कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। नेहा ने जताना बंद कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार खत्म कर दिया। आज भी नेहा सिर्फ और सिर्फ संजू से प्यार करती है। अब दुनिया की कोई भी ताकत नेहा और संजू को अलग नहीं कर सकती। अब नेहा और संजू एक होंगे और हमारे पहले प्यार की कहानी पूरी होगी। भाभी भाभी बोल के इज्जत दे रहा हूँ, वो तो हजम नहीं हो रहा तुझसे। खोल दे मुझे, और ना तू जानती मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। इज्जत तो मैंने तुझे दी है भैया बोल के, अब एकदम चुप। इस सुनसान जगह पे तुझे छुड़ाने कोई नहीं आने वाला, इसीलिए चुपचाप यहीं पड़ा रहे।
मैं अभी संजू को लेकर आती हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। तैयार हो जा जेल में सड़ने के लिए। संजू आई लव यू। तुम्हें पता है नेहा, मैं हमेशा कहता था कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता तक नहीं हिलता। गलत कहता था। सच तो ये है कि नेहा के बिना संजू का दिल तक नहीं धड़कता। बचपन से जानता हूँ तुम्हें, पहला प्यार हूं मैं तुम्हारा। मुझे पता है मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है, अजय भैया से भी नहीं। आज के बाद कभी भी दोबारा मैं तेरे सामने अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहूंगा। और एक बात याद रखना, अगर सच में तू मेरे इन हाथों की लकीरों में लिखी है तो किस्मत खुद तुझे फिर से मेरे सामने लाकर खड़ा कर ही देगी। कितना गलत समझती थी मैं संजू को, और अब सच जान चुकी हूँ। मैं आ रही हूँ संजू, मैं आ रही हूँ। अजय जी, वो मेरा संजू गलत था ही नहीं। उसने गलती की ही नहीं है, मेरी गलती थी, मैं पागल थी, तो मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। हाँ अजय जी, हाँ, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मैं ही उसे नहीं समझ पाई। वो तो बुद्धू है ही, किसी के भी चढ़ाने पर चढ़ जाता है। मुझे समझना चाहिए था ना। मेरे संजू ने गलतियां की ही नहीं है, उसे करवाई गई है, जानबूझ के करवाई गई। कितने दावे करती थी मैं कि संजू के रग रग पहचानती हूँ, फिर भी कैसे नहीं पहचान पाई कि संजू कभी इतना गलत हो ही नहीं सकता है। उसे समझने की बजाय, उसकी हेल्प करने की बजाय मैं अपने संजू से उन गलतियों से नफरत करने लगी जो उसने की ही नहीं। कितनी गधी थी मैं, गधी गधी गधी। अजय जी, आपको पता है सारा का सारा कसूर ना पंकज भैया का है। उन्होंने संजू का इस्तेमाल किया, संजू को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो मुझे नुकसान पहुंचाते रहे। पर ये सब बाद में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। आप बस इतना बताइए कि मेरा संजू कहाँ है। हाँ, मैं उससे मिलने के लिए पागल हो रही हूँ। मुझे उससे मिलना है, कितनी सारी बातें करनी है, कितनी सारी गलतफहमियां दूर करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गले लगा के फूट फूट के रो लूं। सॉरी, हम बचपन के दोस्त थे, गर्लफ्रेंड के नाते ना सही, दोस्त के नाते क्यों यकीन नहीं किया मैंने अपने दोस्त पे। जो हुआ तो हुआ, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। और हमारी शादी, हमारे रिश्ते का क्या?
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।